हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नोबेल प्राइज़ 2022 के बारे में देखेंगे। हाल ही में नोबेल प्राइज़ 2022 की घोषणा कर दी गई है। इनके विजेताओं की सूची जारी कर दी गई है और ये हम लोगों के आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए आइए हम एक एक करके सभी विजेताओं की सूची, विजेताओं का नाम, उनका किस क्षेत्र में योगदान के चलते ये नोबेल प्राइज़ उन्हें दिया गया है, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर नोबेल प्राइज़ दिया क्यों जाता है और ये इसका देने का शुरुआत कब से किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता ही है, ठीक है। और ये एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के, अल्फ्रेड नोबल, ठीक है। तो कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कौन थे? अल्फ्रेड नोबल। उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, ठीक है। तो इन्हीं के याद में देखिए, इनका जो मृत्यु होता है 1896 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है और 5 साल बाद यानी कि 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं आगे। इसमें जो पुरस्कार में जो दिया जाता है, एक स्वर्ण पदक, साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र और उसके साथ 1 करोड़ क्रोनोर, लगभग 9 लाख डॉलर, जो भारतीय रुपया के हिसाब से लगभग 7.5 करोड़ रुपया के आसपास आता है। देखिए, 1896 में ही 10 दिसंबर की तारीख को अल्फ्रेड नोबल का निधन हो गया था, इसलिए 10 दिसंबर की तारीख को ही नोबेल प्राइज़ का वितरण किया जाता है। हालांकि इसका घोषणा अक्टूबर में ही कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो पुरस्कार का वितरण होता है वो दिसंबर में 10 तारीख को किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। किन किन क्षेत्रों में? रसायन, भौतिकी, मेडिकल, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य। ये कुल 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें से शांति का नोबेल प्राइज़ नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी जो 5 क्षेत्र, रसायन, भौतिकी, मेडिकल, अर्थशास्त्र और साहित्य, इन 5 क्षेत्रों का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो स्वीडन में ही दिया जाता है, ठीक है। अभी तक कुल 609 बार नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं, ठीक है। शांति का जो नोबेल प्राइज़ होता है, देखिए लिखा भी हुआ है कि शांति का नोबेल प्राइज़ नॉर्वे में, जबकि अन्य क्षेत्रों का पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कारों की विजेताओं की जो घोषणा की जाती है वो अक्टूबर माह में ही की जाती है, जबकि जो पुरस्कार का वितरण होता है वो 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन लोगों को आखिर नोबेल प्राइज़ इस बार मिला है, किन किन क्षेत्रों में। तो हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में, सबसे पहले फिजिक्स में, तो फिजिक्स में इस बार जो नोबेल प्राइज़ मिला है प्यारे दोस्तों, वो मिला है 3 व्यक्ति को, ठीक है। 3 फिजिसिस्ट थे, एलन एस्पेक्ट थे, जॉन फ्रांसिस क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर। इन 3 व्यक्तियों को क्वांटम फिजिक्स पर ये अध्ययन कर रहे थे और क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में इनको, इन 3 व्यक्तियों को, एलन एस्पेक्ट, जॉन फ्रांसिस क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर, इन 3 व्यक्तियों को इस बार नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया है। याद रखने की कोशिश कीजिएगा, नाम थोड़ा आउटपुटांग टाइप का है। देखिए यही 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, लग भी रहे वैज्ञानिक टाइप के, ठीक है ना। तो बस याद रखिएगा। देखिए यहाँ अपना ट्विटर हैंडल से भी नोबेल प्राइज़ वाले लोग वहाँ पे बताए हैं कि किनको किनको दिया गया है। तो यही 3 लोग हैं। ये हैं एलन एस्पेक्ट, ये हैं क्लॉजर और ये है जिलिंगर, ठीक है। इन्हीं तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में। अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में किनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो देखिए, केमिस्ट्री में भी 3 वैज्ञानिकों को मिला है। अब किनको 3 वैज्ञानिक को मिला है ये हम लोग आगे देखेंगे। देखिए किनको किनको मिला है। सबसे पहले एक आते हैं कैरोलिन के बर्टोजी, ठीक है, कैरोलिन के बर्टोजी। दूसरा है मोर्टेन मेल्डाल और तीसरे हैं के बैरी शार्पलेस, ठीक है। ये 3 वैज्ञानिक हैं। इनको किस लिए मिला है भाई? तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। देखिए
क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको याद कर लेंगे। देखिए यहाँ इनका फिगर फोटो दिया हुआ है, ये है बर्टोजी हैं, ये है मोर्टन मेल्डल और यहाँ पे शार्प्लेस है। ठीक है, अब जो है मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पाम्बो को मिला है नोबेल प्राइज़, स्वांते पाम्बो। ठीक है, तो आइए हम लोग इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए कंकाल को लिए हुए, खोपड़ी को लेकर ये इस तरह से देख रहे हैं, हम लोग तो डर जाएंगे यार। स्वांते पाम्बो देखिए इनके बारे में दिया हुआ है कुछ। स्वांते पाम्बो को उनकी असाधारण खोज के लिए मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1955 में स्वीडन के स्टॉकहोम में जन्म लेने वाले स्वांते पाम्बो वर्तमान में लिप्जिग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के निदेशक हैं। ठीक है, इनके बारे में इतना हमको नहीं जानना है, बस हमको ये जानना है कि ये जो नोबेल प्राइज़ जो मिला है स्वांते पाम्बो को, वो किस क्षेत्र में मिला है, तो मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में स्वांते पाम्बो को मिला, बस इतना ही जानना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अर्थशास्त्र में किसको मिला है, तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में जो मिला है 3 लोगों को मिला है। किनको किनको, बेन एश बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिक को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला है 3 व्यक्तियों को। देखिए उनका फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ोटो भी इनका देखिए कैसा है फ़ोटो, वैज्ञानिक लोग का ऐसा ही होता है। देखिए बर्नेक हैं, डायमंड हैं और ये जो है डायबिक है, लग भी रहे हैं बिग टाइप के, डायबिक। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में इनको मिला था, इनको मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा नाम, बार बार याद रखिएगा, इसको याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब है फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स ने जीता साहित्य का नोबेल प्राइज़। देखिए अब साहित्य का नोबेल प्राइज़ इनको मिला है, किनको, एनी एर्नॉक्स को। देखिए कितनी वृद्ध है, साहित्य के लिए इनको मिला है एनी एर्नॉक्स को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि साहित्य में इस बार जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो एनी एर्नॉक्स को मिला है। और देखिए ये इनका इम्पोर्टेंट एक ठो मतलब कोट है कि जागरूकता के लिए वह भाषा का प्रयोग चाकू के रूप में करती है। ठीक है, यानी कि जागरूकता के लिए जो भाषा का प्रयोग है वो चाकू के लिए करती है। ठीक है, यहाँ से ये हम लोग देख लिए। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इनका ये फ़ोटो, वो नोबेल प्राइज़ वाला अपना ट्विटर हैंडल से डाल रहा है। ठीक, नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान शांति पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है, शांति पुरस्कार जो मिला है इस बार वो 3 लोगों को, 1 लोगों को और 2 संस्थाओं को मिला है। एलेस बियालित्स्की, ठीक है, बियालित्स्की और रूसी का जो मानवाधिकार संगठन और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन। देखिए हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा था। ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा था, तो रूस और यूक्रेन दोनों के जो मानवाधिकार संगठन उनको दिया गया है, और साथ ही साथ एक यहाँ पे एलेस बियालित्स्की थे, उनको भी क्या मिला है, शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यही है एलेस बियालित्स्की। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक संक्षिप्त में ऐसे देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो प्रोफेसर स्वांते पाम्बो को मिला है। ठीक है, आनुवांशिक पहचान की खोजों के लिए मिला है, याद रखिएगा। और हम लोग इधर से फिर देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में किनको मिला है, तो 3 लोगों को मिला था, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटन जिनलिगर, याद रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स के लिए याद रखिएगा। अब रसायन के क्षेत्र में किनको मिला है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में कैरोलिन बटोर्जी, मोर्टन मेल्डल और बैरी शार्प्लेस। ठीक है, इन 3 लोगों को मिला है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान के लिए। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री याद रखिएगा। ठीक है, अब साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है एनी एर्नो को।
ठीक है, साहस और नैतिकता नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि भारत में जो अभी तक नोबेल प्राइज़ के जो विजेताएं हैं वो कौन कौन है। तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था भारत में वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1913 ईस्वी में। देखिए 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हुआ और 1913 में, यानी कि 12 साल के बाद 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल से थे ये। फिर उसके बाद सीवी रमन को मिला 1930 ईस्वी में। ठीक है, ये तमिलनाडु के थे, रमन इफेक्ट के लिए मिला था। मदर टेरेसा को मिला शांति के लिए 1979 में। ठीक है, अमर्त्य सेन को मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन पूछता है कि साहित्य में सबसे पहले किन को मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, फिजिक्स में सीवी रमन। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। कब, 1998 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि कैलाश सत्यार्थी को जो हाल ही में 2014 में मिला था, ये तो है ही। हरगोविंद सिंह खुराना को फिजियोलॉजी और चिकित्सा में मिला था 1968 ईस्वी में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिक विज्ञान में 1983 ईस्वी में। बेंकी रामाकृष्ण को मिला था रसायन विज्ञान में 2009 में। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में। और रोनाल्ड रॉस, ठीक है, ये फिजियोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 1902 ईस्वी में। रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में 1907 ईस्वी में मिला था। और दलाई लामा को शांति के क्षेत्र में 1889 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो इतना ही सारा था फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू।